नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर, अध्यात्म के पहलुओं पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। विगत दिनांक 2 जून 2026 को गुरु ग्रह मिथुन राशि से परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुका है। इस परिवर्तन का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा और उसी के बारे में हम एक एक करके विवेचना कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि पर गुरु के गोचर के प्रभाव के विषय में। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु का ये जो परिवर्तन है ये 13 माह के लिए है, यानी गुरु अगले वर्ष जुलाई 2027 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ये गुरु के मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि है, जहां गुरु उच्च के कहलाते हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। कुछ राशियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग वे सभी राशियों को बहुत उत्तम फल इस अवधि में प्रदान करने वाले हैं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और एक बात और याद रखिएगा कि मेरे द्वारा ये जो फल कथन किया जा रहा है ये केवल और केवल गोचर को ध्यान में रख के किया जा रहा है, अर्थात आपकी चंद्र राशि से गुरु का जो संचरण है उसके आधार पर ये फल कथन मैं कर रहा हूँ। मेरे सारे ही वीडियो में मैं इसी आधार पर बिना किसी वेद का विचार करे और आपकी व्यक्तिगत कुंडली में जो महादशा अंतरदशा आपको जन्मकालीन ग्रहों के आधार पर चल रही है उससे इसके फल में कम या ज्यादा अंतर आने की पूरी संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के लिए। गुरु का यह संचरण बहुत खराब जाने वाला है। इस पूरी अवधि में आप शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे, घर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आपकी बनी रहेगी। स्वास्थ्य और अलग अलग कारणों से, नित नई वजहों से आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। अधिक खर्च होने से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और इनकम में कमी होगी। आप काम करने से वंचित रहेंगे। इस तरह के विघ्न बाधाएं आपको आएंगे कि आप रोजी रोजगार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आय में कमी आ जाएगी और व्यय में भारी वृद्धि होने के योग है। और फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। माता को लेकर आपकी चिंता बढ़ने के योग है। माता को लेकर और माता से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपकी वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद है तो उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वाहन का प्रयोग आप सावधानी से करें, अन्यथा आपको वाहन दुर्घटना के योग भी इसमें बन रहे हैं। जमीन जायदाद आदि से संबंधित उलझनें आपकी उत्पन्न हो जाएंगी और इस पूरी अवधि में बनी रहेंगी तथा उसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी आपको सहन करना पड़ेगी। हाँ, ये अच्छी बात है कि इस अवधि में आपके शत्रुओं का नाश होगा और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वे आपसे समझौता करने के लिए विवश हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमे लंबित है तो वे आपके पक्ष में निराकृत होने की पूर्ण संभावना। मित्रों से हालांकि आपको इस अवधि में कोई सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। आप केवल इतना प्रयत्न करें कि मित्रता बनी रहे और संबंध खराब ना हो। ससुराल पक्ष से भी आपको सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। कुछ भी आप ऐसा ना बोले, ऐसा व्यवहार ना करें, मजाक भी ना करें जिसकी वजह से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो और व्यवहार में कटुता आए। ससुराल पक्ष से आप सावधानी से इस अवधि में व्यवहार कीजिए, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको कुछ आकस्मिक धन या रुका हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है। शेष आपका शुभ है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपको बनी रहेगी। जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई सावधानी से करें। आज का काम कल पे ना टालें, क्योंकि कल पे अगर काम टाला तो कल कुछ नई चीज, नई परेशानी उत्पन्न होगी। आप पढ़ नहीं पाएंगे, नतीजा आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अभी सफलता की उम्मीद नहीं है। अपने ऊपर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते रहें। प्रेम प्रसंग में आपको असफलता मिलने की उम्मीद है और पुराने प्रेम संबंध आपके विच्छेदित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि ये पूरा जो आपका गोचार का संचरण है
12वें भाव में ये खराब जाने वाला है, इसलिए मैं कुछ उपाय आपको बता देना आवश्यक समझता हूँ। उनमें से कुछ या कोई एक जो छोटे-बड़े सरल उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकें तो दूसरे उपाय भी करें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे सर्वप्रथम आप अपने घर में केले के पेड़ की जड़ में आप प्रतिदिन जल हल्दी डालकर अर्पित करना चालू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अगर कर सके प्रतिदिन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुरुवार या एकादशी को करें। गुरुवार का व्रत आप आरंभ कर सकते हैं, एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। इससे आपको गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी। प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ ब्राह्मण वृद्ध पुजारी अगर ब्राह्मण हो तो उसके चरण स्पर्श अवश्य करें। घर में बड़े बूढ़े माता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें। अगर आपको अधिक दिक्कत महसूस होती है तो आप रात में 1 चम्मच चने की दाल गलाकर सुबह उसे जल में डालकर केले के वृक्ष में हल्दी और अष्टगंध डाल के और पीले पुष्प डाल के अर्पित करें। आपको गुरु ग्रह अनुकूल फल देने लगेंगे। आप चने की दाल को गलाकर गुड़ के साथ रोटी में रखकर उससे लाल रंग की गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन ये उपाय सिर्फ 5 गुरुवार ही आपको करना है। और ईश्वर पर विश्वास रखें, ये खराब समय भी आपका जल्दी ही निकल जाएगा। शेष शुभ है। नमस्कार।